अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाज़िर है अपने वादे के मुताबिक ट्राउज़र की वीडियो लेकर। स्मॉल साइज़ की शर्ट हमने पीछे रिसेंटली वीडियो अपलोड की है। अगर आपका साइज़ वही है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने ट्राउज़र की ही वीडियो देखनी है तो रुके रहिए, इंशाल्लाह स्मॉल साइज़ के ट्राउज़र, बल्कि ट्राउज़र का कैप्री ट्राउज़र है ये, उसकी आपके साथ कटिंग शेयर कर देते हैं ताकि आप भी घर बैठे अच्छे ट्राउज़र, अच्छी सूट कटिंग करके खुद भी पहन सकें, अपने अजीज़ों अकारिब को भी पहना सकें। ये हमने बड़े अज़ का कपड़ा है, फार्मूला हमारा वही रहेगा। साइड से ये वाला निशान लगा देते हैं, कन्नी कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा दबाव कटिंग करना है जो ये वाला। उसके बाद एक सीधा निशान हमने ये वाला लगाना है, लग गया। उसके बाद इसको आधा इंच डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद ये वाला हमने 2 इंच ही रखना है, आधा इंच डाउन किया और ये कितना रखा, 2 इंच। ओके। आसन कितना बनाना है हमने, 12.5। 12.5 के लिए ये 11.5 पर निशान रखेंगे। थाइज़ कितनी बनानी है, 12.5। इसको भी हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को हम 1 इंच पीछे लेके आएंगे, ये। फिर इस निशान को हम थोड़ा सा तिरछा ये वाला निशान लगा देंगे। यहाँ से हम ये वाला निशान घुमा देंगे। चीज़ समझ आ गई? मैं एक दो फिर से बता देता हूँ। सीधा निशान लगाया, उसके बाद हमने ये निशान आधा इंच डाउन किया, उसके बाद ये 2 इंच नेफे का दबाव छोड़ दिया हमने, ये वाला निशान लगाया। अब यहाँ से हमारी तैयारी शुरू होगी। फिर यहाँ से हमने ये वाला निशान आसन के लिए 12.5 तैयार करना है, तो 11.5 पर लगाया। उसके बाद हमने थाइस 12.5 तैयार करनी है, तो यहाँ से निशान लगा दिया 11.5 पर। बैक 2 इंच बड़ी रखी जाएगी, 1.25 इंच निशान पीछे करके हमने ये सीधा निशान लगा दिया और इसका आसन निकाल दिया। क्लियर? लेंथ की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ आ रही है इसकी 37। ये 37 आ गया। 4 इंच इसके साथ दबाव छोड़ लेते हैं, कपड़ा है हमारे पास। इस दबाव को हमने बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है, इस दबाव को भी सीधा निशान लगा देंगे। यहाँ से इसको छोड़ देंगे 2 इंच का निशान, कैपरी ट्राउज़र कटिंग हो रही है, यहाँ से 2 इंच का। ठीक है। बॉटम इसका 6, तो ये 5.5 पे निशान लगा। उसके बाद ये जो नोक है हमारी इस जगह पर रखेंगे, यहाँ से आधा इंच आगे हाफ निशान लगाया, चपटी को नीचे लेके आए, निशान साथ बैठ गया जहाँ पर। फिर ये वाला निशान लगा दिया। उसके बाद सामने बिल्कुल टक्कर पे रखेंगे गोलाई, और आधा इंच आगे रखेंगे यहाँ से। फिर हाफ निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से फिर इसको घुमा के पट्टी को उल्टा के ये निशान के साथ निशान बैठ जाएगा, तो बाकी का निशान भी लग जाएगा। अब ये देखें, बड़ा स्लिम सा स्मार्ट सा आपको कैपरी ट्राउज़र स्मॉल साइज़ में नज़र आ गया होगा। शेप कैसी बननी है या कैसी नज़र आएगी, आपको दौरान कटिंग नज़र आ जाता है, ये नहीं कि आपको सीने के बाद ही पता चले। अब इसकी कटिंग देख लेते हैं कहाँ से होनी है। ये निशान सीधा कटिंग होगा, यहाँ से इस निशान को हमने ऊपर से ही कटिंग कर देना है, यहाँ से दबाव छोड़ना है, ये इसके साथ दबाव छोड़कर ये वाला कटिंग कर दिया, यहाँ से हमने निशान के ऊपर कटिंग कर। ठीक है जी। ये हमने फ्रंट इसका उठा लिया। अब बैक, जैसे ये कपड़ा पड़ा है इसको ऐसे ही घुमा लें, ये देखिए ये हमारा लार्ज ट्राउज़र भी इसी तरह निकलता है बड़े अर्ज के कपड़े में। उसके बाद यहाँ से
देख लेना, हमें 2 इंच चाहिए, यहाँ से 3 इंच होगा कपड़ा काफ़ी है। इस साइड से बराबर सीधा बैठना चाहिए। उसके लिए यहाँ से आप इसको मेजर कर लें, ये तो 2.25 है, ये 3 और ये 3, ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लेंगे, चले। ये अब हमारा ये वाला पोर्शन बिल्कुल सीधा है। दो इंच बैक एक्स्ट्रा रख रहे हैं हम। ये 2 इंच का निशान लगा, घुटना अंदाज़न यहाँ पर आएगा इनका, इस जगह से निशान को पकड़ना है। बिल्कुल आसान सा ये ट्राउज़र है, इतनी लंबी लंबी गोलाइयाँ नहीं है इसमें जो आपको बनाने में परेशानी हो। बिल्कुल सिंपल सी खूबसूरत सी आपने ये गोलाइयाँ बना के फिर यहाँ से 1 इंच ही हम इसको रखेंगे पीछे, यहाँ से। अब हमने आधा इंच डाउन किया था यहाँ से, अब इसको हम ऊपर करेंगे 1.25 इंच, ये इतना। और यहाँ से ये हमने आसन की गोलाई दे दी। बैक का आसन मेजर कर लेते हैं कितना है, ये देखिएगा। यहाँ से हम आ रहे हैं तो ये हमारा 15 इंच, 14.5-15 इंच हमारा ये आसन कंप्लीट होगा। हम यहाँ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। ईजी हमारे पास बैक हिप का जो गैप होता है वो बन गया, फ्रंट आसन का गैप बन गया। जब हम इसका नेफा टर्न करेंगे, बनाएंगे, आसानी से बनेगा। फॉरएवर किसी चीज़ में आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो मेरा व्यूवर्स है जहाँ पर आके फंस जाता है या जहाँ पर उनको मुश्किल होती है, वो जब ये वाली सिलाई आपस में दोनों को जोड़ते हैं तो ये वाला पल्ला ज़्यादा कर बैठते हैं। ये पल्ला ज़्यादा इसी वजह से होता है कि आप इसको यहाँ पर कटिंग कर देते हैं ऐसे। जब इसके ऊपर कटिंग हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा। ये इसका कटिंग आ रही है यहाँ से, ये देखिएगा, ये कटिंग इससे आधा इंच डाउन है ये। अगर साइज़ बड़ा होता है तो 1.25 इंच डाउन हो जाता है। इसको बराबर कटिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारी बराबर आए। ये देखें, अब यहाँ से हम इसको मेजर कर लेते हैं, ये कितना 25.5 आ गया। उसके बाद ये भी देखेंगे तो ये 25.5 आ गया। अब इसमें गुंजाइश नहीं बची कि बड़ा छोटा होगा या इसको जोड़ने में परेशानी होगी। अब इसकी बैक की भी कटिंग देख लें, ये ले, यहाँ से ये कटिंग होना है, इस जगह से दबाव छोड़ देना है, यहाँ से दबाव छोड़कर ये कटिंग कर देना। ये देखें, इस इधर से साइड से बराबर दबाव छोड़कर कटिंग कर दिया है। अब आता है इसका वेस्ट हमने कितना बनाना है। वेस्ट बना रहे हैं हम इसका 25 इंच। उसके लिए 11 इंच इसका प्लेन रख दिया, 14 इंच इसकी बैक पे इलास्टिक डाल दी। ये इसका वेस्ट हो गया। ये हमारा स्मॉल साइज़ का सूट कंप्लीट हुआ आज की वीडियो डालकर। पीछे शर्ट की वीडियो इसकी अपलोड है, वो देख लीजिएगा। ट्राउज़र आपको मिल गया, पूरा सूट कंप्लीट हुआ। आपका अगर कोई सवाल, साइज़ या परेशानी इस काम के रिलेटेड, बेधड़क होकर आप अपने इस भाई के चैनल पर एक कमेंट्स करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसका कुछ हल निकाल सकें। हल हमने मिलजुल कर निकालना है, मैंने अकेले ने नहीं निकालना। चैनल पर न्यू है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।